आज हम बात करेंगे मकई की पैदावार पर। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि मकई पाकिस्तान में पैदा होने वाली पहले तो तीसरी ज़्यादा जिन्स थी, लेकिन गुज़श्ता साल में मकई की पैदावार गंदम के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा थी। किसान भाइयों, मकई की अच्छी पैदावार लेने के 5 बुनियादी असूल हैं। सबसे पहले बीज का सही इंतखाब, उसके बाद वक्त पर काश्त, फर्टिलाइज़र का मुतनासिब और मुनासिब इस्तेमाल, फिर नाजुक वक्त पर या क्रिटिकल स्टेज पर पानी की कमी ना आने देना, चौथा बर्दाश्त का तरीका। बीज का इंतखाब करते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना कि हम जिस भी सोर्स या जिस भी ज़रिए से बीज ख़रीदें उसकी जो शरे नमू या जर्मिनेशन परसेंटेज है वो 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़, हमें अपने वसाइल, ज़मीन और मौसमी हालात को सामने रखते हुए इंतखाब करना है कि हमने वैरायटी लगानी है या हमने हाइब्रिड लगाना है। अगर हमारे पास वसाइल, ख़ास तौर पर पानी अच्छी मिकदार में अवेलेबल है, हमारे पास नहरी पानी के अलावा ज़मीनी पानी भी अवेलेबल है, तो फिर हम बहारिया मौसम में हाइब्रिड लगाएं। और अगर हमारे पास ज़मीनी पानी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम बहारिया मौसम में मकई की काश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब मई और जून के महीने में मौसम ज़्यादा गर्म होता है तो एक हफ़्ता बाराबंदी के पानी के साथ बहारिया मकई के लिए पानी काफ़ी नहीं होता। अगर हम बहारिया मौसम की बात करें तो बहारिया मौसम में तकरीबन जनवरी के आखिरी हफ्ते से बिजाई शुरू हो जाती है और फरवरी का पूरा महीना बिजाई जारी रहती है। इसमें जो बेहतरीन वक्त है वो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का है, लेकिन वो इलाके जहाँ पे पोटैटो काश्त होता है, आलू की काश्त के इलाके हैं, वहाँ मार्च के महीने में भी इसकी बिजाई होती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हाइब्रिड हम मार्च के महीने में लगाते हैं उनकी गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत बेहतर होनी चाहिए। अगर उन हाइब्रिड में गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत अच्छी नहीं होगी तो फसल का नुकसान होने का डर ज़्यादा है। किसान भाइयों, एक चीज़ का हमें बिजाई के वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो ज़मीन की तैयारी है। और ज़मीन की तैयारी के साथ उसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है। खाद में हाइब्रिड के लिए 2 बोरी DAP, 1 बोरी SOP हमें ज़मीन की तैयारी के वक्त डालनी है और उसके बाद तकरीबन 4 बोरी यूरिया। ये फर्टिलाइज़र एक जनरल या एक आम जो रिकमेंडेशन है, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि पहले ज़मीन का तज्ज़िया करवाया जाए और उसके मुताबिक फर्टिलाइज़र या खाद डाली जाए। अच्छा, इसमें जो अहम चीज़ है खाद और ज़मीन की तैयारी के साथ वो है उसके बाद पानी। हाँ, पानी के इस्तेमाल में हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जो फसल की क्रिटिकल स्टेजेस या नाजुक मराहिल हैं उन पर पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ज़ेरगी का अमल, जिसे हम पॉलिनेशन का अमल कहते हैं, पॉलिनेशन के वक्त और उसके बाद ग्रेन फिलिंग के दौरान फसल को सोका या पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। अगर इस स्टेज पर पानी की कमी आती है तो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा होता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो मौसमी मकई है तो उसमें काश्त का टाइम है तकरीबन जुलाई का महीना। जो मकई का कोर एरिया जिसे हम पंजाब के सूबा में बोलते हैं वो है 15 जुलाई के बाद यहाँ मकई की काश्त बेहतरीन वक्त है, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक। जो जनूबी पंजाब है उसमें 20 जुलाई के बाद मौसमी मकई की काश्त की जाए। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैं पहले बहारिया मकई के बारे में बता चुका हूँ। पानी हमें क्रिटिकल स्टेजेस पर उसका बहुत ख्याल रखना है। मौसमी मकई में पानी बहारिया मकई से कम दरकार होता है, क्योंकि इसकी जो मैच्योरिटी टाइम है या जो इसकी तैयारी का अमल है वो तकरीबन सितंबर अक्टूबर का महीना मौसम में शिद्दत कम होती है और इसके साथ बारिशें भी हो जाती हैं। किसान भाइयों, जितनी भी हम कोशिशें करें उसके साथ प्लांट प्रोटेक्शन एक बहुत अहम चीज़ है। प्लांट प्रोटेक्शन में हम रिवायती तौर पर तो जो कीड़े हमारे मुल्क में थे उन्हें तो हम गुज़श्ता कई सालों से देखते आए हैं, लेकिन 1-2 सालों से फॉल आर्मी वर्म एक बड़ी थ्रेट है मकई की फसल के लिए, ख़ास तौर पर मकई की फसल के लिए।
फ़ाल आर्मी वर्म के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि किसान भाई रेगुलर इंटरवल्स पर अपनी फ़सल की पेस्ट स्काउटिंग करते रहें। पेस्ट स्काउटिंग के बाद अगर आप किसी जगह भी फ़ाल आर्मी वर्म देखते हैं तो उसके थ्रेशहोल्ड लेवल पर आपने स्प्रे करनी है। स्प्रे के लिए बेहतर ये है कि स्प्रे कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके कि एक जहर इस्तेमाल किया जाए, उसके साथ 2 मुख्तलिफ जहरें मिलाकर इस्तेमाल की जाएँ तो फ़ाल आर्मी वर्म के लिए बेहतर कंट्रोल मिलता है। हाइब्रिड के अलावा जो देसी अक़साम हैं उसमें खाद का इस्तेमाल हाइब्रिड से कम है। जो दरमियानी ज़मीनें हैं उनमें 1 बोरी DAP, 1 बोरी SOP और 2 से 3 बोरी यूरिया इस्तेमाल होती है। बहारिया मकई की तरह मौसमी मकई में भी फ़सल की बर्दाश्त एक अहम मरहला है। फ़सल की बर्दाश्त से पहले इस चीज़ का देखा जाए कि दाना मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और ब्लैक लेयर बन चुकी है। ब्लैक लेयर का बनने का मकसद ये है कि ये एक फ़िज़ियोलॉजिकल इंडिकेशन है कि दाना तैयार हो चुका है और फ़सल इस वक्त हार्वेस्ट की जा सकती है। मैं किसान भाइयों को एक चीज़ बताता चलूँ कि मौसमी मकई जब हम बर्दाश्त करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं तो वो तकरीबन हमारा नवंबर का महीना होता है। नवंबर के महीने में गर्मी की शिद्दत या धूप की शिद्दत भी उस तरह से नहीं होती और रात को औस भी पड़ती है। बजाय इसके कि हम खेतों में छलियों को डालें, हमें बेहतर तरीका ये है कि छलियाँ हम किसी थ्रेशिंग फ्लोर या थड़े पर डाली जाएँ और दिन के वक्त उन्हें धूप लगने के बाद जब शाम का वक्त हो जाए तो उसके ऊपर पॉलीथीन या तरपाल डाली जाए। इससे इसमें फंगस की ग्रोथ नहीं होगी, उसकी ड्राइंग या सूखने का अमल बेहतर होगा और उसमें फफूंदी लगने का अमल और कीड़ा लगने का अमल नहीं होगा, जिस वजह से हमें उसकी बेहतर मार्केट वैल्यू मिल सकेगी। अस्सलाम वालेकुम।